धनिया में बन रहा है तेज़ी का रुख, कितना होगा तेज़। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। वह देखिए, जीरा का जो भाव है उसमें तो उठापटक के बाद तेज़ी फ़िलहाल देखने को मिल रही है इन दिनों, और हल्दी का जो भाव है उसमें भी जो है रिकवरी है, और साथ में ग्वार के भाव में भी तेज़ी का रुख बना हुआ है। अब जो है एक और कमोडिटी है जिसके भाव में धीरे धीरे तेज़ी आने की संभावनाएं जो हैं बढ़ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कमोडिटी है अपनी धनिया। भारतीय धनिये का जो भाव है वो धीरे धीरे बढ़ने की तरफ जो है जा रहा है। इसके पीछे कई वजह काम कर रही हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से धनिया जो है मंदी की मार झेल रहा था। अब उसमें जो है सुधार की उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि रूस का जो धनिया है उसके शिपमेंट में देरी हो रही है, और ईरान का धनिया जो है उसकी जो फसल है वो कमज़ोर है, जिस वजह से भारत के धनिया का भाव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, क्योंकि भारतीय धनिया की जो मांग है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ रही है। ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि भारत से धनिया का निर्यात जल्द ही शुरू हो सकता है। दूसरी ओर धनिया के उत्पादक इलाके हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पर बीते 35 से 45 दिन से बारिश नहीं हुई। अब अगर 8 से 9 दिन और बारिश नहीं होती है तो आने वाले दिनों में धनिया की जो बुआई है उस पर असर देखने को मिलेगा, वो प्रभावित होगी, जिससे धनिया के जो दाम हैं वो और ऊपर उठ सकते हैं। कई कारोबारी बता रहे हैं भैया कि ईरान में इस साल धनिया का जो उत्पादन है वो वहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 70% तक गिर गया, यानी कि इतना कम उत्पादन वहाँ पे हुआ, जिस वजह से ईरान का धनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय धनिया के मुकाबले महंगा है। यानी कि अब वहाँ फसल कम हुई है और वहाँ पर धनिया की जो डिमांड है तो वो लोग अपना धनिया जो है महंगा बेच रहे हैं। उसके मुकाबले भारत का धनिया जो है वो सस्ता है। हालांकि होता अब तक ये आया है कि ईरान का धनिया जो है भारत की तुलना में नीचे रहता था, लेकिन फ़िलहाल उसके दाम जो है ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करें तो भारतीय धनिया का भाव फ़िलहाल जो है 950 से $960 प्रति टन बोला जा रहा है। तो वहीं ईरान के धनिया का जो भाव है वो भारत के धनिया से 25 से $30 प्रति टन ऊंचा है। यानी कि उनका जो भाव है वो 975 से $990 प्रति टन देखने को मिल रहा है। हालांकि दूसरी तरफ जो रूस का धनिया है वो भारत के धनिया से सस्ता है। बताया जा रहा है कि रूस का धनिया का जो भाव है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में $635 प्रति टन है, जबकि भारतीय धनिया से काफ़ी सस्ता है ये। लेकिन इसकी जो है शिपमेंट में बहुत देरी हो रही है, क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, संकट है वहाँ पे। तो इसकी शिपमेंट जो इसके सौदे हैं ना, सौदे हो जाते हैं, लेकिन सौदे इसकी जो है देरी से परवान चढ़ रहे हैं, जिस वजह से लोग अब जो है भारत के धनिया की तरफ रुख कर रहे हैं। यानी कि भारतीय धनिया की जो निर्यात मांग पिछले 2 महीने से करीब जो नहीं आ रही थी उसमें अब जो है लेवाली बन रही है, और वो मांग निकलने की पूरी संभावना कई जानकार जता रहे हैं। कई जानकार बता रहे हैं भैया, भारत के लिए रूस से अगस्त में 150 कंटेनर का शिपमेंट होना था, लेकिन अगस्त में वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 40 कंटेनर ही आए, यानी कि आधे से भी कम। तो ईरान में कम उत्पादन है और रूस से शिपमेंट में देरी की वजह से भारतीय धनिया की जो निर्यात मांग है उसके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बाज़ार में पैदा हुई हैं। यानी लोग अब भारत का रुख कर रहे हैं। तो होता ही आया है अब तक आमतौर पे सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में धनिया की जो डिमांड है वो देखने को मिलती है, और मौजूदा वक्त में देखें तो निर्यात के लिए मुंद्रा डिलीवरी जो है, मुंद्रा पोर्ट डिलीवरी का जो भाव है वो 7,400 से 7,500 रुपये, और घरेलू बाज़ार में मशीन क्लीन धनिया जो है वो 7,100 से 7,200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। दोस्तों ये जो भाव है ना मुंद्रा पोर्ट डिलीवरी के,
और धनिया के अलग अलग मंडियों के सभी मंडियों में कितनी आवक है, कितना भाव है, ये सब जो जानकारी है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों रोज़ाना देते हैं। अगर आपको इस जानकारी का लाभ लेना है और इस तरह की जानकारी चाहिए जो कि काम आती है और आपको पता लगता है कि भाई किस मंडी में धनिया का क्या भाव है, साथ में ही हम NCDX पर जो वायदा भाव है धनिया का और आने वाले दिनों में धनिया के भाव किस तरह के रह सकते हैं, इस तरह की तेज़ी मंदी की जो रिपोर्ट है वो भी समय समय पर अपने ग्रुप पर देते हैं। इस सेवा का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है दोस्तों, और आपके मोबाइल की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन जिस पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पर भी आ रहा है। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमारी इस सेवा से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। अब ये तो एक तो बात होगी ईरान जो है वहाँ धनिया कम पैदा हुआ, दूसरा रूस से शिपमेंट में देरी हो रही है। अब जो धनिया में तेज़ी की जो वजह का एक तीसरी कारण जो बन रहा है वो है भैया बारिश, मौसम। बताया जा रहा है भैया धनिया उत्पादक जितने भी राज्य हैं हमारे यहाँ पे उसमें बीते 35 से 45 दिन बारिश नहीं हुई, और अगर अगले हफ्ते तक बारिश नहीं होती तो धनिया की बुआई जो है उस पर असर पड़ेगा। और अगर बुआई प्रभावित होती है, यानी कि पहले भी कई जानकार बता रहे हैं कि पिछले साल धनिया की काफ़ी अच्छी बुआई हुई थी, तो इससे इस साल लोग हो सकता है कि धनिया की बुआई कम करें, जीरा इसबगोल की बुआई करें। अगर ऐसा होता है, बुआई पर असर पड़ता है, तो धनिया का जो दाम है वो 10 रुपये प्रति किलो तक उछल सकता है। यानी कि 10 रुपये की तेज़ी प्रति किलो के हिसाब से अगर लगाएं तो 1000 रुपये क्विंटल की तेज़ी धनिया के भाव में आ सकती है। हालांकि जो कमोडिटी एक्सचेंज है NCDX, वहाँ पर धनिया वायदा में जो है एक्सपायरी आ रही है, जिसका बाज़ार पर थोड़ा असर देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। और धनिया के भाव जो है 400 से 500 रुपये क्विंटल तक नीचे आने की अगर संभावना जताई जा रही थी, उससे इनकार भी नहीं कर रहे। कई लोग कहते हैं कि 400 से 500 रुपये का जो भाव पर असर है उसने, यानी कि 500 रुपये क्विंटल भाव नीचे आ सकता है। हालांकि धनिया मार्केट जो है ना, धनिया की जो दिशा है ना, वो आने वाले दिनों में जो इसकी बुआई की रिपोर्ट आने वाली है ना वो तय करेगी। और अक्टूबर में देखिए बुआई शुरू हो जाती है और नवंबर में जो है पहले रिपोर्ट आ जाएगी। तो अगर बुआई कम हुई और ठीक ठाक डिमांड रही, क्योंकि देखिए भी तो हमारी घरेलू डिमांड भी निकलनी है, देशावर भी निकलनी है, विदेशों की डिमांड भी निकलनी है, तो अगर वो डिमांड निकलती है और रूस के शिपमेंट में देरी है, ईरान में धनिया कम पैदा हुआ है, बारिश का फसल पर असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो ये सब फैक्टर मिलाकर धनिया के भाव को जो है एक उछाल सकते हैं, यानी कि उसमें तेज़ी का रुख जो है ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो फ़िलहाल अगर हम बात करें धनिया के जो सेंटीमेंट है उसमें, तो देखिए धनिया की जो फसल है इस साल बड़ी अच्छी हुई। धनिया की जो आवक मंडियों में काफ़ी थी, हालांकि पिछले कई दिनों से आवक थोड़ी घटी है, उसका असर अब देखने को मिलेगा। अगर हम आवक की बात करें तो भाई अगस्त 2023 में अगस्त 2022 की तुलना में, यानी कि समान अवधि में अगर देखें तो 178% आवक जो है धनिया की मंडियों में बढ़ी है। तो इससे पता लगता है कि धनिया का भाव इसीलिए इसमें तेज़ी का रुख नहीं बन पाया। आवक तो बढ़ी, मांग उस हिसाब से है नहीं, तो भाव में गिरावट का रुख जो है देखने को मिला। तो अगस्त 2023 में धनिया की आवक को अगर देखें मोटे मोटे तौर पे, तो ये 27,160 टन के आसपास देखने को मिली, जो अगस्त 2022 यानी कि पिछले साल की समान अवधि में 9,769 टन थी। तो गुजरात में इस आवक की बात करें तो भैया ये 1,416 टन के मुकाबले 8,981 टन। मध्य प्रदेश में 3,258 टन की तुलना में जो है 7,594 टन। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो आवक है वो 7,890 टन पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये आवक जो है 3,658 टन थी। यानी कि देखिए आवक भी बढ़ी कई मंडियों में, और आने वाले दिनों में अगर धनिया में अच्छी मांग निकलती है, देशावर के साथ में विदेशी मांग निकलती है, तो भारत के धनिया का जो भाव है उसमें 10 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। हमारा अनुमान है मोटा मोटा कि इतनी तेज़ी आने की संभावना है, क्योंकि सेंटीमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है बाज़ार का, जिसके पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रूस के जो शिपमेंट है, लोग जो रूस से धनिया ले रहे हैं वो देरी से दे रहा है उनको धनिया, तो उस धनिया का कोई लाभ रह नहीं जाता।
तो उसके बाद जो है ईरान की फ़सल कम हुई है, जो कि हमसे सस्ता बेचता था कभी। तो भारत का धनिया थोड़ा महंगा है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी मांग निकलने की पूरी संभावना है। तो धनिया जो है आने वाले दिनों में अच्छा भाव दे सकता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको, लेकिन त्योहारी सीज़न में धनिया जो है बल्ले बल्ले कर देगा आपको और बढ़िया भाव देगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो भैया लाइक का बटन है नीचे, उसको दबा दीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी जानकारी कैसी लग रही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए उसके लिए, ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुँचे। दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। नमस्ते।